कक्षा 6 के सभी बच्चे अपनी हिंदी की पुस्तक बसंत भाग 1 निकालें और पाठ 9 खोल लें। टिकट एल्बम अब पृष्ठ 61 पर पढ़ाया जाएगा। इसका भाग 2 है, ध्यान देकर देखें। पर अब कोई उसके एल्बम को बात तक नहीं करता और तो और अब सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे हैं। सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है, पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीची आंखों से देख लेता। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था, पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था, एम नागराजन। प्यारे बच्चों, लेखक कहता है कि नागराजन और राजप्पा दोनों के पास एल्बम के लिए होड़ लगी हुई थी। नागराजन के पास जब एल्बम नहीं था तब राजप्पा के एल्बम की पूरे क्लास में बड़ी ही पूछ थी, अर्थात बड़ा ही महत्व था। लेकिन जैसे नागराजन के पास दूसरा एल्बम आया, सारे लड़कों का ध्यान उसकी तरफ चला गया और नागराजन के एल्बम के आने से राजप्पा का एल्बम फेल हो गया। उसी से दोनों के बीच ईर्ष्या बढ़ती चली गई, क्योंकि लड़के अब राजप्पा के एल्बम की बात तक नहीं करते और तो और सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगते हैं। सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम नागराजन के एल्बम से फिसड्डी है। पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को कभी देखने की इच्छा प्रकट नहीं की। लेकिन जब दूसरे लड़के नागराजन के एल्बम को देख रहे होते तो वो आंखें नीची करके उसको देख लेता। वास्तव में नागराजन का एल्बम बहुत ही प्यारा था, बड़ा ही अच्छा था, पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। पर खुद भी उसका एल्बम ही कितना प्यारा था, उसे छू लेने से ही कोई बड़ी बात नहीं थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलता है। एल्बम के पहले पृष्ठ पर सुंदर अक्षरों में लिखा था, जिसको उसके मामा ने लिखकर भेजा था, एम नागराजन। इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है, ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है, जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है। रहेगा। प्यारे बच्चों, अभियम नागराजन के मामा ने इस तरह से लिखा था कि इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है, ऊपर लिखे नाम को कभी भी देखा है?
ये एल्बम मेरा है। जब तक हरी घास है और कमल लाल है, सूर्य जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है, रहेगा। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया, लड़कियों ने झट कापियों और किताबों में टीप लिया। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो? नकलची कहीं के। राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी। सब चुप रहे, पर कृष्णन से नहीं रहा गया। इस तरह से एल्बम पर लिखे होने की बात को सुन करके सभी लड़के अपने एल्बम में उतार लेते हैं। लड़कियां कापियों को निकाल करके और तुरंत कापियों किताबों पर उसको लिख लेती हैं। राजप्पा सारे लड़कों को भड़कता है कि तुम लोग ये नकल क्यों करते हो, तुम लोग नकलची हो। सब चुप रहते हैं, लेकिन कृष्ण से नहीं रहा जाता। जा जलता है ईर्ष्याल कहीं का। वो कहता है कि जाओ, तुम ईर्ष्या के कारण जल रहे हो। मैं काहे जलूं? जले तेरा खानदान, मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा ने शान रखाई। कृष्णन के इस तरह से कहने से राजप्पा कहता है, मैं क्यों जलूं? जले तो तेरा खानदान, ईर्ष्या करे तो तेरा खानदान करे। मेरा एल्बम तो उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। इस तरह से अपनी सेखी बघारता है। अरे उसके पास जो टिकटें हैं वह हैं कहीं तेरे पास? सब क्यों, बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे? हाँ, कृष्णन ने छेड़ा। पर मेरे पास जो टिकट है वो कहाँ है उसके पास? राजप्पा ने फिर ललकारा। उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्णन भी कम नहीं था। ठीक है, 10 रुपये की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो। बच्चों में आपस में बहस होने लगती है कि अरे उसके पास जो टिकटें हैं वो कहीं तुम्हारे पास नहीं हैं। सब क्यों, बस एक टिकट इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे? हाँ, कृष्णन ने उसको कुरेदा। पर मेरे पास जो टिकट है वो कहाँ है उसके पास? राजप्पा ने फिर ललकारा। उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्णन भी कम नहीं था। ठीक है, 10 रुपये की शर्त लगी, मेरे वाली टिकट दिखा दो। तुम्हारा एल्बम कूड़ा है, कृष्णन चीखा। हाँ, कूड़ा। लड़के जैसे कोरस गाने लगे। कृष्णन शर्त लगा करके मेरे वाले टिकट दिखा दो और तुम्हारा एल्बम बेकार है, कूड़े के समान है। कृष्णन जोर से चिल्लाया। हाँ, कूड़ा है। सारे लड़के इस तरह से एक सुर में उसको, जैसे सभी लोग एक साथ मिल करके समूह में गाते हैं, उसी तरह से गाने लगे। तुम्हारा एल्बम कूड़ा है, तुम्हारा एल्बम कूड़ा है, इस तरह की आवाज़ करने लगे। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया। पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे? प्यारे बच्चों, राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू हैं, बेकार हैं। उसने कितने मेहनत और लगन से टिकट इकट्ठा किए हैं। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन के एक ही दिन में मशहूर कर दिया।
पर दोनों में कितना अंतर है ये लड़के क्या समझेंगे। राजप्पा मन ही मन कुढ़ रहा था। स्कूल जाना अब खलने लगा था और लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर गुस्सा हो गया था। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, रात को लेट जाता, सहसा जाने क्या सोचकर उठता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है। प्यारे बच्चों, इस तरह से दोनों लड़कों के आपस में फालतू बातें करने से राजप्पा मन ही मन अपने ऊपर चिढ़ने लगा। स्कूल जाना अब उसे अखरने लगा और लड़कों के सामने जाने में उससे लज्जा आने लगी। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में वो लगा रहता, परंतु अब घर में ही पड़ा रहता था। दिन में कई बार एल्बम को पलटकर खोलकर देखता, रात को लेट जाता। सहसा एकाएक जाने क्या सोचकर उठता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार वो पूरा देख जाता। उसे अपने एल्बम से बड़ी घृणा होने लगी। उसे लगा वास्तव में हमारा एल्बम कूड़ा हो गया है।